हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत जोर शोरों से चल रही होगी क्योंकि एग्जाम है बहुत ज़्यादा करीब। तो दून इंडियन डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेकर आया है अभ्यास सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन न सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। और कोशिश की गई है कि इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी डाले जाएं ताकि आपको पता चले कि पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक बार आपका सिलेबस पूरी तरह से एमसीक्यूज बेस्ड होकर के रिवाइज हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एसिड बेस और सॉल्ट। बच्चों, आप सभी जानते हो कि ये बहुत ही पॉपुलर एक चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से कर लेना है। अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द एक्सीडेंटल टच ऑफ नेटल लीफ क्रिएट अ बर्निंग सेंसेशन विच इज ड्यू टू इंजेक्ट ऑफ। यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो एसिड है वो एसिड कौन सा है और इस एसिड जो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है वो वाला एसिड कौन सा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप सभी जानते हैं बच्चों, ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में। तो क्विकली और भी चीजें रिवाइज होती जाएंगी इन एमसीक्यूज के साथ में। मिथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मिथेनोइक एसिड ऑप्शन नहीं आया है, फॉर्मिक एसिड ऑप्शन आ गया है। तो बेटा दोनों ही चीजें सेम होती हैं। सिट्रिक एसिड, ये जो है सिट्रिक एसिड, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो एसिड हैं इनमें से राइट ऑप्शन जो आपका बनता है वो बनता है मिथेनोइक एसिड, जिसका ऑप्शन फॉर्मिक एसिड भी हो सकता है। तो इसको आप एकदम बाय हार्ट लर्न कर लीजिए कि नेटल स्टिंग में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका Which of the following properties is true for a toothpaste? अब बेटा टूथपेस्ट जो होता है वो इसका पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। होता यह है कि हमारा जो माउथ है उसके अंदर सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ फूड पार्टिकल हमारे माउथ में रह जाते हैं, उनको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं और सर्टेन एसिड रिलीज करते हैं जो हमारे माउथ के मीडियम को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। इसीलिए हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो किस पीएच का होगा, आइए देखते हैं। It is acidic, it is a neutral, it is basic, it is made up of calcium phosphate, the material of tooth enamel। तो भाई इसका सीधा सा आंसर होगा कि ये जो टूथपेस्ट होता है वो नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है, ताकि वो हमारे माउथ की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे। तो आपका सही आंसर जो बनेगा वो सही आंसर बनेगा सी आंसर। तो आंसर बनता है हमारा सी आंसर, इट इज बेसिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी एसिड और बेस वाटर के साथ में डिसॉल्व होते हैं तो वो सर्टेन आयन रिलीज करते हैं। एसिड कौन से आयन रिलीज करते हैं, एसिड आयन रिलीज करते हैं H+ आयन, और बेस रिलीज करते हैं OH आयन। तो एसिड जो है वो रिलीज करते हैं H+ आयन, यानी हमें पता करना है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है जो सबसे ज्यादा H+ आयन देगा। और जैसे मैंने बताया कि बेस क्या रिलीज करते हैं, बेस रिलीज करते हैं OH आयन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर H+ आयन ज्यादा रिलीज करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगे उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो भैया ये तो देगा हाइड्रोक्साइल आयन यानी OH आयन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि होता है MgOH होल ट्वाइस, तो ये भी आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइल आयन। लेमन जूस ये एक ऑर्गेनिक एसिड है,
ठीक है। तो हालांकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जो कि H प्लस रिलीज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आपको जल्दबाजी में आंसर क्लिक नहीं करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। लास्ट ऑप्शन आता है आपका गैस्ट्रिक जूस। तो सभी बच्चों को पता है कि गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, जो कि एक इनऑर्गेनिक एसिड है। और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं बच्चों, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, वो ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा गैस्ट्रिक जूस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, लेकिन वो एक इनऑर्गेनिक एसिड है और वो ज़्यादा अमाउंट में क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा एज कंपेयर टू लेमन जूस जिसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following reactions will give NO नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी ये बता रहा है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO प्रोड्यूस होगा। तो रफली मैं बता देती हूँ कि यदि हम कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ में करवाते हैं तो वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, NO रिलीज होता है। बाकी सब रिएक्शन में क्या रिलीज होता है, वहाँ पर रिलीज होता है NO2। तो रिएक्शन जो बनेगी वो रिएक्शन कुछ इस तरह से बनेगी, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस यहाँ पर 3 कॉपर है तो हम यहाँ पर इसको बैलेंस कर देंगे, 3 कॉपर हो गए प्लस 4H2O प्लस 2NO, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ है वो किसका हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन यदि हम HNO3 की कंसंट्रेटेड कॉपर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। रिएक्शन क्या बनेगी, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O प्लस यहाँ पर आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे NO2। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या बनेगा, NO2 बनेगा। बाकी की जो दो रिएक्शन है इसमें यहाँ पर जो जिंक के साथ में डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर NH4NO3 प्लस NO2 बनेगा प्लस यहाँ पर ZnNO3 बनेगा। यानी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन होगी गैस में जो निकलेगी वो निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जो बनेगी वो बनेगी नाइट्रिक ऑक्साइड। इस रिएक्शन में भी क्या बनेगा बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कॉपर की रिएक्शन कराएंगे हम डाइल्यूट HNO3 के साथ में तभी वो रिलीज करेगी क्या, NO। ठीक है, चलिए तो ये आंसर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर वो क्वेश्चन है, Which one of the following is a ट्राइबेसिक एसिड। तो चलिए बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी एसिड जितने H प्लस आयन रिलीज करता है उसको हम उसकी एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जितना वो बेसिडिटी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि वो जितने H प्लस आयन रिलीज करेगा वो उतने बेस उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए टर्म आता है दैट इज ट्राइबेसिक, मोनोबेसिक, डाइबेसिक। इसका मतलब है यदि कोई एसिड एक H प्लस दे रहा है तो वो मोनोबेसिक होगा, 2 दे रहा है तो वो डाइबेसिक होगा, 3 दे रहा है तो वो ट्राइबेसिक होगा। तो अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा एसिड ट्राइबेसिक एसिड है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन बना है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो टूट करके क्या देगा, H प्लस Cl नेगेटिव, यानी ये मोनोबेसिक हो गया। ये क्या हो गया बेटा, मोनोबेसिक हो गया। सिंपल हम इसको तोड़ लेंगे, डिसोसिएशन हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड उसका फॉर्मूला होता है HNO3। तो आप जानते हैं जब ये भी डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, एक ही H प्लस आयन देगा, यानी ये भी हो गया मोनोबेसिक। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2SO4।
तो यदि ये टूटेगा तो ये कितने देगा, ये 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा प्लस SO4 2 नेगेटिव बनाएगा, यानी ये क्या हो गया, ये डाई बेसिक हो गया। और हमें पता करना है ट्राई बेसिक कौन सा है। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H3PO4, ठीक है। तो इसका मतलब है ये देगा H 3 प्रोटॉन आयन प्लस PO4 3 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका ट्राई बेसिक। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। जो एसिड जितने H प्लस रिलीज करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी। और सारे एग्जाम्पल्स आपके पास में यहाँ पर दे दिए गए हैं। चलिए, तो राइट आंसर होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, अनदर क्वेश्चन। The solution of which one of the following will have pH लेस देन 7। मैंने कोशिश की है आपको वो क्वेश्चन डाले जाएं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और जिनसे एक क्वेश्चन से ही आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अब हम बात करेंगे पीएच के बारे में। तो बच्चों जो पीएच रेंज है वो पीएच रेंज 0 से लेकर के हमने उसको डिवाइड किया है कहाँ तक, 14 तक, जिसमें 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। यदि 1 से लेकर 7 तक है तो वो क्या शो करेंगे, एसिडिक नेचर शो करेंगे। और 7 से यदि पीएच का वैल्यू बढ़ रहा है तो वो क्या शो करेंगे, वो बेसिक नेचर शो करेंगे। ठीक है, तो आइए उसी से हम इस क्वेश्चन को ट्रेस आउट करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जिसका पीएच 7 से कम होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि जो सॉल्ट्स होते हैं, ज़्यादातर इसमें कौन से दिए हुए हैं, इसमें सॉल्ट्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, अब देखिए लेस देन 7 का मतलब है कि वो सॉल्ट क्या होना चाहिए, एसिडिक सॉल्ट होना चाहिए। NaOH जो है वो क्या है, आप सिंपल जानते हैं, NaOH एक बेस है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका pH लगभग 14 होता है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट कंसंट्रेटेड NaOH जो है उसका pH 14 होता है। तो ये तो रूल्ड आउट हो गया, ये तो बेस है। अब बचे हैं सॉल्ट। सॉल्ट यदि हम देखें तो एक ऑप्शन दे रखा है KCl, एक दे रखा है FeCl3 और एक दे रखा है NaCl। यहाँ पर यदि हम NaCl देखें तो आप जानते हैं NaCl क्या होता है बेटा, ये नॉर्मल सॉल्ट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। यदि हम न्यूट्रल सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे, पानी में इसको हम घोलेंगे तो इसका pH भी क्या रहेगा, 7 रहेगा, यानी कि ये न्यूट्रल पर रहेगा। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, KCl और FeCl3। अब यदि हम बात करें यहाँ पर ये KCl सॉल्ट बना कैसे, तो ये KCl सॉल्ट बनेगा KOH प्लस HCl से। ठीक है बेटा, KCl किससे बना, KOH प्लस HCl से। इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, इसका मतलब है इसका pH भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ये भी नॉर्मल सॉल्ट होगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं FeCl3 की, तो FeCl3 कैसे बना, FeOH होल थ्राइस प्लस HCl। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर HCl ये जो है इसके कॉम्बिनेशन से ये सॉल्ट बना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो FeCl3 है, FeCl3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। इसका मतलब है इसका जो pH होगा वो लेस देन 7 होगा। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई। यदि आपको इस तरह का कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो आप देखें कि उस सॉल्ट के जो बेसिक पेरेंटल एसिड और बेस हैं वो क्या हैं। यदि वो दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल बनेगा, दोनों वीक हैं तो न्यूट्रल बनेगा। यदि बेस स्ट्रांग है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो उस सॉल्ट का क्या होगा, बेसिक होगा। और यदि एसिड स्ट्रांग है तो उसका क्या होगा, एसिडिक होगा। और अभी हमने कहा कि यदि 1 to 7 जा रहा है pH तो वो क्या है, एसिडिक है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा FeCl3। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is an organic acid? एग्जाम्पल क्या क्या दिए हुए हैं आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों यहीं पर हम देख लेते हैं कि जो एसिड होते हैं ना बच्चों, उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। और देखिए 2019 के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरिड कॉन्सेप्ट उठा करके आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वो। अब देखिए ये टाइप्स ऑफ एसिड पर बेस्ड है। कैसे? एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? जो जनरली प्लांट्स और एनिमल में मिलते हैं, जो जनरली क्या होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और ज़्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो मिनरल एसिड होते हैं, जो मिनरल एसिड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड जनरली क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी कि ये डिसोसिएशन फास्ट करेंगे और ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑल्दो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या है? एक मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड भी क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है। एसिडिक एसिड ये क्या है बच्चों? ये ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पूछ लिया, टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपने टाइप लर्न किए होंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2019 में ये फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे कोई एग्जाम में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा उस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सेकंड स्टेप में ले गए हैं वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें एसिड की रिएक्शन करानी है किसके साथ में? ये डिफरेंट कंपाउंड्स जो दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपको कि ये सब क्या होते हैं, इनके केमिकल फार्मूले क्या होते हैं। तो लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला होता है CaCO3, क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला होता है CaO, चॉक का केमिकल फार्मूला होता है CaCO3, मार्बल का केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। इसका मतलब है लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल केमिकली एक ही होते हैं, थोड़ा सा फिजिकल फॉर्म उनका क्या होता है? अलग होता है। लेकिन यदि वो केमिकल रिएक्शन करेंगे, किसके साथ में करेंगे? HCl के साथ में यदि वो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि ये क्या रिलीज करेंगे? CO2 रिलीज करेंगे। केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं, प्रोडक्ट मैंने बता दिया। लेकिन यदि हम CaO की रिएक्शन कराएंगे तो क्या यहाँ पर कार्बन है? नहीं है। तो क्या ये CO2 रिलीज करेगा? नहीं रिलीज करेगा। वहीं से क्वेश्चन आपको दे दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? राइट आंसर बनेगा क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is the correct sequence of change in color when a turmeric stain on white cloth is scrubbed by soap and then washed with water? अरे भाई बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कपड़े पर हल्दी का दाग लग गया है, हल्दी किस कलर की होती है? येलो कलर की। उसके ऊपर हमने साबुन लगाया तो क्या कलर चेंज आएगा, और फिर जब हम पानी से उसको वॉश कर देंगे तो क्या कलर चेंज आएगा? तो आप सभी जानते हैं कि जो टर्मरिक होता है, वो जो टर्मरिक है ये बेसिक इंडिकेटर है। टर्मरिक इज अ बेसिक इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर है बच्चों टर्मरिक? ये एक बेसिक इंडिकेटर है। ठीक है, और बेस की प्रेजेंस में ये येलो से कलर क्या चेंज कर देता है? रेडिश ब्राउन। कभी आपने देखा भी होगा, कपड़े तो आप लोग धोते हैं, नहीं धोते हैं तो धोना शुरू कीजिए। सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी लाइफ स्किल है। ये जो छोटे छोटे काम हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, ये आपके लाइफ स्किल हैं। ड्राइविंग करना,
ठीक है, ये सब लाइफ स्किल हैं, आपको आने चाहिए। तो जब आप कपड़े धोएंगे, यदि हल्दी का दाग लग गया और उसके ऊपर साबुन लगाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। अच्छा, फिर पूछा गया है कि यदि हमने उसको वॉश कर दिया, वॉश किससे किया, वाटर से, ठीक है, यानी साबुन निकाल दिया, तो कलर क्या रहेगा, तो कलर वापस से क्या हो जाएगा बेटा, येलो। देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यदि किसी ने ये ऑब्जर्व किया होगा तो वो इसका आंसर दे देगा, और नहीं भी किया है तो आप इसका केमिकली मतलब केमिस्ट्री की दृष्टि से भी आंसर कर सकते हैं कि वो कलर चेंज क्या होगा, येलो टू रेडिश ब्राउन टू येलो। गॉट इट, ब्लू नहीं होगा, पिंक नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा आपका। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following was the first mineral acid discovered? अब ये पूछा गया है कि वो कौन सा मिनरल एसिड है जो पहली बार डिस्कवर किया गया है। तो बच्चा इसका तो आप लर्न कर लो कि वो जो मिनरल एसिड है वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बिना डाउट के आप इसको लर्न कर लो, ये लर्निंग क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 2020 में। 2020 के क्वेश्चन पेपर में इसको आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। Which one of the following acid is predominantly found in tomato? ये पूछा गया है क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट पेपर में कि टोमेटो में कौन सा प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, यानी बहुत सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एसिड वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका ऑक्जेलिक एसिड। लर्निंग पार्ट है। ऑर्गेनिक एसिड से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इनके सोर्सेज आपको लर्न करने होते हैं, तो बहुत सारे वेरिड क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, जल्दी से रिवाइज करेंगे, विनेगर में प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है टर्मरिक में। टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है टैमरिंड में, ठीक है, इमली में प्रेजेंट होता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टोमेटो में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, कर्ड में प्रेजेंट होता है। और सम टाइम मसल्स में भी ये मसल्स क्रैम्प्स कॉज करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मसल क्रैम्प्स कौन कॉज करता है, तो वो लैक्टिक एसिड कॉज करता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में ही आपके बन गए हैं, तो इनको लर्न कर लीजिए अच्छे से। ध्यान रखिए कि यदि ये क्वेश्चन आता है तो हम गलत ना करें। फिर 2021 में एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन आसानी से आप इसका आंसर दे सकते थे। वो ये था कि 2021 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड। हाइपोब्रोमस एसिड, तो जितने भी हैलाइड्स हैं वो एसिड फॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं। जैसे हमने पॉपुलर होता है HClO, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड, तो बस वहीं से आपका आंसर बन जाएगा क्या, हाइपोब्रोमस एसिड। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अप्रॉक्सिमेटली। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यदि थोड़ी सी आपको जानकारी है इसके बारे में, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड के फॉर्म में। एंटासिड, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज यूज्ड एज अ एंटासिड, ठीक है। एंटासिड्स क्या होते हैं, जो हमारे स्टमक की एसिडिटी को खत्म करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो उनके लिए क्या यूज होगा, जब स्टमक में एसिडिटी हो गई है तो उनके लिए क्या यूज होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज होगा, है ना। और बेस जो होंगे उसका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा 14 इसलिए नहीं हो सकता कि भैया ये तो बहुत हार्श बेस हो गए, यदि इतने स्ट्रॉन्ग बेस हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा तो स्टमक ही खराब हो जाएगा, क्योंकि बेस भी कॉरोसिव होते हैं। तो सिंपल सा आंसर आपका होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको केमिकली हम MgOH होल ट्वाइस कहते हैं, जो एक एंटासिड की तरह काम आता है, उसका जो पीएच होता है वो होता है 7। देखिए टूथपेस्ट का भी पीएच लगभग 7 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी जो पीएच होता है वो 10 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आसानी से इसको लर्निंग पार्ट है, लर्न कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं, पीएच, एंटासिड और उसका फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Another question है, bee sting leaves an acid which cause pain and irritation. The acid release is. 2022 के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेशन है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, जो पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, तो करते रहना है उनको। क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, क्योंकि बी स्टिंग है तो आप सभी जानते हैं कि बी स्टिंग में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है या मिथेनॉइक एसिड होता है। हमारे जो पीपीटी है उसकी शुरुआत ही इस क्वेश्चन से हुई है, मिथेनॉइक एसिड, या इसको हम और क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो ये भूलिए मत, क्योंकि ये क्वेश्चन तरह तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसिड बेस और सॉल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम indigestion is caused by the secretion of too much hydrochloric acid in the stomach. To ease the pain caused, a tablet can be taken that react to reduce the amount of acid present. Which one of the following would be inappropriate for a manufacturer to include as a major reactant in the tablet? इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट का मतलब है क्या हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है, सीधा सा क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जिसका यूज हम एज अ एंटासिड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, NaOH, MgOH। अब बाबा जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा ना, एग्जाम्पल जरूर कीजिए, एग्जाम्पल से आपको पता चलता है कि कंटेंट कैसे जा रहा है। ठीक है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, NaOH। अब देखिए ये क्या है, ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, और ये क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी मैंने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, ये माइल्ड बेस है। तो हम कुछ सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो किस नेचर के हों, बेसिक नेचर के हों, लेकिन बहुत हार्श ना हो, माइल्ड सॉल्ट हो। और हम कुछ माइल्ड बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, एंटासिड के लिए, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो है NaOH। NaOH को नहीं पी सकते हैं हम एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज एंटासिड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम NaOH का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। गॉट इट। तो राइट आंसर जो होगा हमारा सी ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एसिड बेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। Which one among the following is the correct order of strength of acid? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आप छाट सकते हैं यहाँ पर। सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड दोनों ही क्या है, मिनरल एसिड है, और एसिटिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किससे, फास्फोरिक एसिड से। इसका मतलब है राइट ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन के रिपीट होने की भी संभावना है अलग तरीके से, तो आप उसको लर्न कर लीजिए, रिवीजन कीजिए। 2012 के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं अनदर क्वेश्चन की, जो 2013 के फर्स्ट पेपर में आया है। द एसिड कंटेन इन विनेगर इज, अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि जो एसिटिक एसिड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या, एसिटिक एसिड, ए ऑप्शन। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, ये होता है विटामिन सी, आपको ऑप्शन आ जाए तो। सिट्रिक एसिड, ये ज़्यादातर सिट्रस फूड में प्रेजेंट होता है, सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर ये एसिड प्रेजेंट होता है। और टार्ट्रिक एसिड अभी मैंने बताया टैमरिंड में प्रेजेंट होता है, इमली में प्रेजेंट होता है, साथ ही ये बेकिंग पाउडर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दोनों में ही ये प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में भी और बेकिंग पाउडर में भी।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे से ध्यान से उन क्वेश्चंस को कीजिए। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, ये क्वेश्चन आया है 2013 के फर्स्ट पेपर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार मैं क्या कह रही हूँ, अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6 व्हेन इट टर्न्स सोर, द pH क्या होगा बेटा, 6 से कम होगा या 6 से ज्यादा होगा, बताइए आप। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर? हाँ मैम हो रही है, आपने बताई भी थी। ठीक है, क्या बताई थी कि भाई जो लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में। किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टोबैसिलस। कौन इसको कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टो शुगर को लैक्टिक एसिड में कौन कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया। ये भी बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये एसिड बन गया, एसिड बन गया तो पीएच क्या हो गया, लेस देन 7। इसका मतलब है यहाँ पर 6 बोला है तो लेस देन 6, तो बिकम लेस देन 6। गॉट इट। चलिए तरफ क्वेश्चन आ रहा है, देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। टर्मरिक हल्दी रैपिडली बिकम कलरलेस ऑन एडिशन ऑफ। अब भैया कलरलेस कैसे बनेगी, कलर दे रही है टर्मरिक, टर्मरिक का कलर कलरलेस कैसे होगा, कि यदि वो बेस के साथ में रिएक्शन डालेगी तो वो क्या हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन, जो आपका बनता है वो ऑप्शन क्या बनता है, देखो विनेगर क्या होता है बेटा, विनेगर जो है वो एसिडिक है, ठीक है। लेमन जूस क्या है, वो भी एसिडिक है, ठीक है। जो अल्कोहल है वो अल्कोहल क्या है, ना एसिड है ना बेसिक है, ठीक है। प्रॉपर्टी इसकी क्या रहेगी, एसिडिक रहेगी, है ना। और बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा जो है वो बेस है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा राइट आंसर बनेगा बेकिंग सोडा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। pH of the solution obtained by dissolving pure sodium chloride in water is। तो भाई ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दूसरे तरह के फॉर्म से, इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि NaCl को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका pH क्या रहेगा। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया और बाद में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, और मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि NaCl का जो सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट है तो इसका सोल्यूशन भी क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। The burning sensation of bee sting can be stopped by rubbing the affected area with soap. This is because, यानी वो कह रहा है कि भाई बी स्टिंग कर गया है और उसके ऊपर हमने माइल्ड सोप क्या कर दिया, रगड़ दिया, तो उससे थोड़ा आराम मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, सोप में ऐसा क्या है कि उसने बी स्टिंग से हमको रिलीफ दिया। तो बी स्टिंग हम जानते हैं वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और इस एसिडिक पर यदि हम कोई माइल्ड बेस अप्लाई करेंगे, कोई बेसिक सब्सटेंस अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उस एसिडिक नेचर से जिससे हमें वहाँ पर चुभन हो रही है हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो soap cleans the affected area and remove the sting. Soap act as an anesthetic and dull the sensation. A bee sting is alkaline and soap an acid is neutralizes. तो अब soap क्या होता है बेटा, बेसिक होता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ए। A bee sting is acidic and soap an alkali neutralizes it. ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको कोरिलेट करती हैं और वहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये मैच द कॉलम दिया हुआ है, ये आया आपका 2015 के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया है, और इस क्वेश्चन को आपको मैच द कॉलम बना करके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यदि हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों, वो होता है एल्कली। चलिए ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे बेस जो कि पानी में डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, ऐसे बेस को हम कॉमनली क्या कहते हैं, एल्कलीज। क्या कहते हैं, एल्कलीज। जो बेस पानी में डिसॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या है, एल्कलीज है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्कली है। कैल्शियम ऑक्साइड
इट इज एसिटिक एसिड, वीक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर है। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, तो ये बेस है। ठीक है, ऑप्शन बन गया आपका, इनमें से आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अनदर क्वेश्चन। बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स, अब बोरिक एसिड जो है वो एक एसिड है, क्यों है वो एसिड, ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 के सेकंड पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इट एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर, रिलीज प्रोटॉन, combines with proton from water molecule, contain replaceable hydrogen ion and gives up a proton। तो एसिड, बोरिक एसिड क्या होते हैं, जिनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, सी आंसर राइट बनेगा। हमने डेफिनेशन ही यही देखी है कि एसिड जो होते हैं उनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं। देखिए, और एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया, कब पूछा गया, 2016 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन इस बार हमें मिल जाए। सपोज यू हैव 4 टेस्ट ट्यूब लेबल्ड A, B, C and D। A कंटेन वाटर, वाटर का pH 7, B कंटेन सॉल्यूशन ऑफ एल्कली, इसका pH मोर देन 7 यानी ये हो गया बेस। C कंटेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एसिड, तो ये क्या हो गया, ये एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। एंड डी कंटेन द ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दी सॉल्यूशंस, इसका मतलब है सबको मिला दिया तो वो डी बन गया, है ना। विल टर्न फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन पिंक, कौन सा ऐसा है जो फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन को पिंक कर देगा, तो ये क्या है बेटा, फिनोप्थिलिन एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर, और ये क्या है, एक बेसिक इंडिकेटर है। बेस की प्रेजेंस में फिनोप्थिलिन कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ठीक है, इसका मतलब है बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है, बी, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, बी। तो इस तरह से मिला करके कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का और प्लस इंडिकेटर का, दोनों का मिला करके आपको क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के फर्स्ट पेपर में। तो देखिए कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल गए हैं। तो तैयारी करते रहिए, इन क्वेश्चन को ज़रूर कीजिए, ज़रूर पढ़िए, जिससे पता चलेगा कि आपका लेवल कैसा है और किस तरह से क्वेश्चंस बना करके पूछे जा रहे हैं। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून। गुड बाय।